बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तारी में काम आने वाली स्पेशल टिप्स। समोसा पट्टी। समोसे अफ्तारी में ना बने तो मज़ा ही नहीं आता, लेकिन रोज़ रोज़ बनाने के लिए समोसा पट्टी घर में होना ज़रूरी है। तो अब इसको घर में बनाएं और पूरा माह महफूज कर लें, ताकि हो जाए काम आपका फट से। तरकीब: 1 कप मैदे और 1 कप आटे को अच्छी तरह से गूंद लें। इसमें 2 चम्मच नमक, पिसा हुआ 1 चम्मच ज़ीरा, 1 कप पानी और इतना ही ऑयल डालकर गूंद लें। छोटे पेड़े बनाकर बारीक रोटी बेलें और छुरी की मदद से काट कर चौकोर-नुमा पेड़े काट कर रख लें। एक प्लास्टिक में थोड़ा सा घी लगाएं और इस पर ये बेले हुए पेड़े रख दें। लीजिए, समोसा पट्टी तैयार है। अब जब चाहें कीमे या आलू का मसाला डालकर समोसे तैयार कर लें। एक प्लास्टिक में 4 से 5 पेड़े ही बेल कर रखें। रमज़ान में हर साल एक ही तरह के रोल खा खा कर थक गए हैं, तो बस आप आसान चिकन टिक्का रोल बनाएं और कुछ नया खाएं। डबल रोटी के स्लाइस 6 से 8 अदद, मुर्गी रेशे की हुई 4 से 5 बोटियां, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, चिकन टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच। तरकीब: सबसे पहले चिकन उबाल कर रेशे कर लें और इसमें चिकन टिक्का मसाला मिक्स कर लें। अब डबल रोटी को चारों तरफ से मोटी किनारे काट कर बेल लें। फिर इसमें थोड़ा सा मुर्ग का बना हुआ मसाला, मोज़रेला चीज़ और मायोनीज़ डालकर इसे रोल करें। अब इस पर पहले अंडे कोट करें, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करें और फ्राई पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डालकर गोल्डन फ्राई कर लें। मज़ेदार चिकन टिक्का चीज़ रोल तैयार हैं। फ्रूट चाट अफ्तारी में खाई जाने वाली एक आम डिश है, जिसके बिना अफ्तार मुकम्मल नहीं समझा जाता। लेकिन फलों को काट कर रख दें तो ये पानी छोड़ देते हैं और मसाले में पानी का इजाफा हो जाता है। फिर अफ्तार के वक्त सारा फ्रूट काला पड़ जाता है। इन हालात में फ्रूट चाट को ताज़ा रखने के लिए क्या करें? फ्रूट को काट कर रख लें, लेकिन इसमें मसाले नहीं डालें और ना ही नींबू छिड़कें। अफ्तार का वक्त हो तो फौरी तमाम चीज़ें डालकर सर्व कर लें, लेकिन आप फ्रूट चाट बनाते वक्त इसमें 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर मिक्स कर लें। ये बिल्कुल ताज़ा रहेगी। फ्रूट चाट को काला होने से बचाने के लिए इसमें आधा चम्मच फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। आटे को ख़राब होने से बचाने के लिए आलू को धोकर उबाल लें और जिस पानी में उबाल रही हैं इसी पानी से आटे को गूंदें। ये आटा कभी ख़राब नहीं होगा और ना खट्टा होगा। एक सफ़ेद मलमल का कपड़ा लें, इसको गीला करके फिर आटे को इस कपड़े में लपेट के रखें। इस तरह ना आटा गूंदते हुए आटे पे पेपड़ी जमेगी और ना ही ये खट्टा होगा। आटा गूंदते वक्त इसमें थोड़ा सा तेल शामिल कर दें। आटा नीम गर्म पानी से गूंदें ताकि ये नरम रहे और खुश्क होने के इम्कानात कम हो जाएं। गरम भल्ले बनाने की टिप: दही भल्ले के पेस्ट में नीम गर्म पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। इसमें बेकिंग सोडा ना डालें, बल्कि बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। इससे आपके भल्ले बहुत सॉफ्ट बनेंगे और जायका भी अच्छा आएगा। दही को 1 घंटा कबल फ्रिज से निकाल कर रखें ताकि ये नरम हो जाए और आसानी से फेंट सकें। बेसन के साथ कॉर्नफ्लोर को मिक्स करें और फिर इसमें काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर मिक्स करके दही भल्ले बनाएं। ऐसे आपके दही भल्ले फूले फूले और नरम मुलायम बनेंगे। बाजार जैसे मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े घर में बनाएं। तरकीब: पकौड़े बनाने के लिए 1 प्याले में 1 कप बेसन, 1 कप चावल का आटा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच सोडा, हस्बे ज़रूरत नमक, हरा धनिया, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पिसी हुई मेथी, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, अजवाइन और सूंठ को अच्छी तरह मिक्स करें और पानी के साथ मिक्सचर तैयार कर लें। अब आलू, प्याज और हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्सचर बनाएं। डीप फ्राई कर लें। लीजिए, मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हैं। पकौड़ों का बचा हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल करें। टिप नंबर 1: ऑयल का इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इसको हल्की आंच पर चूल्हे पर रख दें और इसमें 1 चम्मच सिरका डालकर अच्छी तरह पकने दें। यूँ सारी कसाफत एक जगह जमा हो जाएगी और ऑयल बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो जाएगा। टिप नंबर 2: दूसरा तरीका ये है कि आप बचे हुए ऑयल को हल्की आंच पर गर्म कर लें। अब 1 प्याली में बेकिंग सोडा और 1 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह गाढ़ा मिक्सचर बनाएं और उबलते हुए तेल में डालकर पकने के लिए छोड़ दें। अब कुछ देर बाद आप कढ़ाई में एक सफ़ेद परत नज़र आने लगेगी। सारा ऑयल साफ़ हो जाएगा और ऑयल के अंदर मौजूदा बेसन और दीगर तमाम ज़रात
इस सफ़ेद परत के सूरत में इकट्ठे हो जाएंगे। अब इनको छानकर निकाल दें। लीजिए, ऑयल दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना मत भूलें।